एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज के टाइम में जिन पुलिस ऑफिसर और लांग बात करते हैं कि कैसे हमें जू को पहले पकड़ना होगा, पुलिस अगर उस तक हमसे पहले पहुंच गई तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लांग बोलता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी किसी को इस काम पे लगा दिया है। यहाँ ली के पुलिस वाले भी जू को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें जू कहीं पे भी नहीं दिखता। इस पूरे मेकओवर की वजह से कोई उसे पहचान भी नहीं पाता और हमें दिखाया जाता है कि जू किसी को कॉल करता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यांग की मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, और अपना सिम कार्ड इस कॉल के बाद वो फेंक देता है। यहाँ हमें पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे चंग की पूछताछ होने के कुछ दिनों बाद यांग कॉन कंपनी के सामने से ड्राइव करके जा रहा होता है जब उसे दिखता है कि ये जुन उस छोटे बेबी को जिसे हमने चंग की दुकान पे देखा था उसे लेकर ऑफिस की बिल्डिंग में जा रहा है। यांग को शक होता है कि यहाँ पे कुछ नई सिचुएशन है, इसलिए वो चंग के घर पे जाता है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। यांग आस पड़ोस के लोगों को पूछता है तो वो बताते हैं कि ये औरत बहुत दिनों से हमें दिखी नहीं है और उसका दुकान भी बहुत दिनों से बंद है। यांग जल्दी से जू को कॉल करके ये पूरा सीन बताता है और जू जल्दी वहाँ पे चेन के साथ पहुंच जाता है और फिर ये तीनों चंद का घर इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि चंद का घर किसी ने साफ किया है और उन्हें कुछ खून के निशान दिखते हैं, कुछ कांच के टुकड़े दिखाई देते हैं और यांग बोलता है कि मुझे लगता है कि चंद का किसी ने मर्डर कर दिया है। जू बोलता है नहीं, वो शायद कहीं भाग के चली गई होगी। तो यांग बोलता है नहीं, मैंने आज सुबह येजुन को उस बेबी के साथ कॉन कंपनी में जाते देखा और मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को पता चल गया था कि हम चंद से सच निकलवा सकते हैं, इसलिए उन्होंने चंद को खत्म कर दिया है। जू बोलता है कि हमें इस येजुन को ही पहले पकड़ना होगा और अगले सीन में येजुन को जू अरेस्ट कर लेता है और येजुन हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे बहुत बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जल्दी मैं जेल से बाहर चला जाऊंगा। जू फिर येजुन को वैसे ही जेल में रख देता है और यांग और चेन से मिलने चला जाता है। वो उन दोनों को बोलता है कि मुझे लगता है कि हम पे कोई नजर रख रहा है। हम जब चंद की पूछताछ करने गए थे पहली बार और येजुन ने हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया था तो हमने डिसाइड किया था कि हम अगले दिन जाकर फिर से चंद की पूछताछ करेंगे और उससे सच निकलवाएंगे। लेकिन समहाउ उस दिन मुझे आउट स्टेशन की ड्यूटी पे बुलाया गया। जब मैं वापस गाँव आ गया तो उस टाइम तक चंद ऑलरेडी गायब हो चुकी थी। उसी वक्त जू को जिन पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो उस पे चिल्लाता है कहकर कि तुमने येजुन को क्यों पकड़ के रखा है, उसके लिए यहाँ पे एक लॉयर आया है तो मैं उसे जाने दे रहा हूँ। फोन रखने पर जू यांग और चेन को बोलता है कि देखो जिन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी टांग अड़ा रहा है। उसे जैसे ही पता चला कि मैंने येजुन को पकड़ा है वैसे ही वो उसे छुड़ाने के लिए आ गया क्योंकि उसे अपने बिग बॉस से ऑर्डर आई है। बिग बॉस को डर लग रहा है कि उसका सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा और यांग पूछता है कि कौन है ये बिग बॉस, तो जू बोलता है कि कौन ग्रुप का लांग और फू। हम अभी के टाइम में आते हैं और जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली को डाउट आता है कि शायद कौन कंपनी का इस केस से कोई लेना देना है, तो यहाँ पे रेन सबको कौन ग्रुप के बारे में बता रही होती है कि कैसे कंपनी का मालिक है फू और वो हमेशा गुंडों के साथ और पुलिस वालों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखता है। कौन ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट उनके शेयर से वो पहली ऐसी कंपनी है जिसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग मिली है और इस कंपनी के हाथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है, रियल एस्टेट, फूड, सब चीजों में। फू का सबसे क्लोज है लांग जो उसका असिस्टेंट है और उसकी कंपनी का काम भी वो संभालता है। एक पुलिस वाला बोलता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर कौन कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने लोगों को वो रोजगार देती है, फिर वो ऐसी छोटी केसेस में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। गुई जो एक टीचर था उसका मर्डर, यांग जो एक प्रोसिक्यूटर था, चाओ जो एक लॉयर था, इनके पीछे इतनी बड़ी कंपनी क्यों भाग रही है, ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं वो लोग। तो ली बोलता है कि इसी बात को जानने के लिए हमें जू को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। हम फिर से पुराने टाइम में आते हैं और जू यांग को बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, कितने दिन हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। गुई की मौत को 3 साल हो चुके हैं और ये लोग ऑब्वियसली हमें मदद नहीं करेंगे, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, इनफैक्ट ये लोग हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। मुझे लगता है कि हमें लांग और फू को अरेस्ट करना चाहिए। यांग बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ऐसे कैसे हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। तो जू बोलता है कि मैं अरेस्ट वारंट कहाँ से भी लाऊंगा, लेकिन क्योंकि वो दोनों सबको संभाल रहे हैं इसलिए येजुन और जिन जैसे लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अगर हमने उन दोनों को ही पकड़ लिया तो शायद हम इस केस को सॉल्व कर सकेंगे। यांग जू की इन बातों से कन्विंस हो जाता है और फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर वो फू और लांग को अरेस्ट करने जाते हैं। लांग बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ मेरा अरेस्ट वारंट है तो सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ आऊंगा, फू को आने की कोई जरूरत नहीं है। तो फू बहुत अच्छे बनने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि नहीं, हमारे देश की पुलिस हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, क्या हुआ अगर उनके पास अरेस्ट वारंट नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन आता हूँ और इन्वेस्टिगेशन में मदद करता हूँ।
जू फिर इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके आता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का हेड भी इनके साथ मिला हुआ होता है, इसलिए वो जू पे ही चिल्लाता है कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े आदमी को अरेस्ट करने की। फू की वजह से हजारों लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन तुमने उसके काम को डिस्टर्ब किया है। जू ने लांग और येजुन को दूसरे कमरों में बंद करके रखा होता है इस होप से कि वो कुछ ना कुछ बोल दे, लेकिन कोई भी सच नहीं बोलता और ये अरेस्ट पूरी तरह से वेस्ट हो जाती है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का हेड फू, लांग और येजुन को वैसे ही जाने देता है। बाद में फिर यांग और जू मिलकर इस पूरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं और जू गुस्से से पागल हो गया होता है और वो बोलता है कि सब लोग करप्ट है, उन्होंने लॉयर बुलाया, येजुन और लांग को ऐसे ही छोड़ दिया और फू को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिली। मुझे लगता है कि हमें हमारा काम ऑफिस के बाहर ही निपटाना होगा, हमें आज रात को ही येजुन को पकड़ के उससे सच बुलवाना होगा, नहीं तो जैसे चंद गायब हो गई थी वैसे ही येजुन गायब हो जाएगा और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं बचेगा। और यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।